फिल्म की शुरुआत होती है आर्थर यानी एक्वामैन को दिखाने से। हमें पता चला कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वो अटलांटिस का राजा बन गया है। उसकी शादी मीरा से हो गई है जो दूसरे किंगडम की राजा की बेटी है और अब इनका एक बेटा भी है। अब कहानी शिफ्ट होकर आ जाती है इस मूवी के विलन पर जिसका नाम ब्लैक मैंडा है। उसके डैड की मौत हो गई थी पर वो उसके मरने का जिम्मेदार हमेशा से आर्थर को समझता आ रहा है। वो अपने लिए खास किस्म का पावरफुल सूट भी बना रहा था। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो मरीन साइंटिस्ट भी था और अभी वो अटलांटिस के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि अटलांटिस को ढूंढकर वहां जाए और उसे सबके सामने बाहर दुनिया में ला सके ताकि वो यह साबित करने में कामयाब हो जाए कि अटलांटिस जैसी दुनिया सच में पाई जाती है। अटलांटिस के इस रिसर्च को लेकर वो साइंटिस्ट एक बार अटलांटिक जाते हैं और वहाँ की बर्फ में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी साइंटिस्ट और उनकी टीम पर ऑक्टोपस जैसा कोई मॉन्स्टर हमला कर देता है। क्योंकि उसके बड़े बड़े टेक्टिकल्स भी थे तो इस वजह से साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ वहाँ पर फंस जाते हैं। इसलिए वो अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजकर मदद मांगते हैं। तब उनकी मदद करने उनका एक साथी आ भी जाता है यानी ब्लैक मैंटा। ये लोग मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ आने के बाद ब्लैक मैंटा साइंटिस्ट और उनके साथियों की जान तो बचा लेता है लेकिन वो खुद यहाँ रिसर्च करने लगता है जिसके लिए वो बर्फ के और नीचे जाने लगा। काफी गहराई में आने के बाद उसे टूटा हुआ ब्लैक टाइडे दिखता है और अब जैसे ब्लैक मैंटा टूटे हुए ट्राइडे को उठाकर जोड़ता है तो उसे इसका असली मालिक नजर आने लगता है जिसका नाम कॉडेक्स था। ये काफी चालाक खतरनाक लग रहा था। वो ब्लैक मैंटा की यादें में कहता है कि तुमने क्योंकि मेरा टूटा हुआ ट्राइडेंट जोड़ दिया है इसलिए अब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे, साथ ही अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगे और तो और हर वो चीज तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। अब पता चला कि दुनिया की सूरत हाल काफी खराब हो गई है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि सुनामी और सैलाब वगैरह आते रहते हैं। इस वजह से बाहरी दुनिया के साथ साथ समंदर की दुनिया में भी काफी मुश्किल आ रही है क्योंकि इस सारी सूरत हाल की वजह से समंदर के क्रिएचर धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। सब कुछ देखते हुए अटलांटिस की काउंसलिंग की मीटिंग होती है जिसमें आर्थर भी शामिल था। यहाँ आर्थर सब काउंसलर के सामने यह ऑफर रखता है कि हमें मिलकर बाहर की दुनिया के लोगों से बात करनी चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को उनके सामने शेयर करना चाहिए ताकि इस तरह बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सके और फिर वो हम लोगों की भी मुश्किलात को हल कर सके। पर जाहिर सी बात है कोई भी इस बात पर राजी नहीं होता। सभी काउंसलर्स मिलकर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। उधर ब्लैक मैंटा का सूट पूरी तरह तैयार हो गया था और अब वो चाह रहा था मैं किसी तरह अटलांटिस में घुसकर ऑरिकैल्कम को चुरा लूं। अब ऑरिकैल्कम अटलांटिस किंगडम में पाया जाने वाला एक तरह का मेटल है जो बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करता है। इसके अलावा भी ऑरिकैल्कम के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो अब ऑरी केमिकल्स को पाने के लिए ब्लैक मैंटा अपनी टीम के साथ अटलांटिस में घुस जाता है और वो वहाँ पर हमला कर देता है। अब उसकी तबाही को देखकर मीरा उसे रोकने के लिए ब्लैक मैंटा के पास जाती है क्योंकि ये नया पावरफुल सूट पहनकर वो काफी ताकतवर बन गया था। इसलिए मीरा पर ही हमला करके जख्मी कर देता है जिससे वो बेहोश हो गई। ब्लैक मैंटा दोबारा से मीरा के पास आया। इससे पहले वो कोई और हमला करता उस पर आर्थर हमला कर देता है और अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो अपने दुश्मन ब्लैक मैंटा से लड़ने लगा और इस तरह इनकी जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान ही ब्लैक मैंटा की टीम उसे सिग्नल भेजती है जिससे वो समझ गया मेरी टीम ने ऑरिकल्स ढूंढ लिया है और इसका मतलब है कि अब वो वापस जा सकता है। तो इसलिए लड़ाई को बीच में ही छोड़कर वो वहाँ से निकल गया और सही सलामत भागने में भी कामयाब हो जाता है। अब मीरा की हालत काफी खराब थी। तभी उन दोनों के पास आर्थर की मॉम आई। आर्थर की मॉम उसे कहती है कि ये बात काफी सोचने वाली है कि अगर ब्लैक मैंटा सच में इधर अटलांटिस में है और एल्कम को ही खोजने आया था तो फिर तो यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। तब ये सुनकर आर्थर अपनी मॉम से कहता है तो फिर इस मामले में हमें मेरे भाई और उनकी मदद चाहिए होगी। पर क्यों? तो आर्थर जवाब देते हैं क्योंकि मेरा भाई अटलांटिस के साथ साथ कैल्कम के बारे में भी काफी अच्छे से जानता है। वो अटलांटिस के बारे में सब कुछ जानता है। ये सुनकर आर्थर की मॉम कहती है कि वो तो एक दूसरे किंगडम फिशरमैन की जेल में कैद है, फिर वो कैसे आ सकता है? फिर आर्थर जवाब देता है कि मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा और जेल से उसे छुड़ा कर लाऊंगा। उसने ऐसा किया। वो सीधा फिशरमैन की जेल में पहुंचा और जल्दी से उसे वहां से निकाला और निकाल कर वहां से बाहर आ जाता है। इससे पहले वो यहाँ से निकलते फिशरमैन किंगडम के गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और अब उनका भाई का हालत बहुत खराब हो गया था क्योंकि यहाँ उसे ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा था जिस वजह से उसका जिस्म काफी कमजोर हो गया था। पर जैसे बाहर आया और समंदर का पानी उसके जिस्म को लगा वो पहले की तरह सेहतमंद और ताकतवर बन जाता है। उसके पास पहले जैसी पावर्स भी आ जाती है इसलिए वो अकेला ही गार्ड से भिड़ जाता
जाता है उन पर भारी पड़ता है और एक ही झटके में सभी गार्ड्स को मार के रख देता है। जिसके बाद दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। आर्थर अपने भाई से कहता है कि मैं अटलांटिस का राजा बन बन के थक गया हूँ, अब मुझे इस काम में बोरियत होने लगी है। लेकिन ये सुनकर उसका भाई काफी हैरान होता है और वो आर्थर से कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए मैंने भी बचपन से कोशिश की, मैं राजा बन जाऊं, पर वो गद्दी तुम्हें मिल गई जिस गद्दी की तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। ये बात तो काफी अजीब है और कमाल की है। जिसके बाद ये दोनों सीधा किंगडम फिश के पास गए और उसे ब्लैक मेंटा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर किंग फिश दोनों को जवाब देता है कि ब्लैक मेंटा तुम दोनों को एक आइलैंड पर मिल सकता है जो आइलैंड साउथ एरिया में है। और अब ये सुनकर दोनों भाई साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए। पर यहाँ आकर उन्होंने देखा कि पूरा आइलैंड ही बदला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ऑरिकलकम को जलाकर उसका धुआं यहाँ फैला दिया गया है, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे यहाँ तक कि जानवर भी पूरी तरह से बदल गई है, जिस वजह से उसका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि इधर के चूहे भी इतने बड़े हो गए हैं कि उनका साइज हाथी जैसे लग रहा है। और अब दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट इस वक्त ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर होता है। यहाँ साइंटिस्ट जब कॉर्टेक्स के टूटे हुए ब्लैक ड्रॉड को देखता है तो बिना सोचे उसे पकड़ लेता है और अब उसे छूते ही साइंटिस्ट को भी अपने दिमाग में कॉर्टेक्स दिखाई देने लगता है, जो साइंटिस्ट को भी गलत काम करने के लिए कहने लगा, जैसे उसने ब्लैक मेंटा को कहा था। पर तभी यहाँ ब्लैक मेंटा आ गया। वो साइंटिस्ट के हाथ से ब्लैक ट्राइडेंट लेते हुए कहने लगा, साइंटिस्ट जी, आप जानना चाहते थे ना कि मेरा मकसद क्या है? तो सुनो, मेरा मकसद ये है कि मैं आर्थर और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूं, और अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी शैतान से भी डील करनी पड़ी तो मैं इसके लिए भी राजी हूँ। तभी हमने देखा कि ब्लैक मेंटा के इस ठिकाने को ढूंढते हुए यहाँ आर्थर और उसका भाई भी आ जाता है, जो आते ही साइंटिस्ट से मिलता है और समझ गया था कि आर्थर और उसका भाई अटलांटिस से आए हैं, तो वो उन्हें बता ही देता है कि उसका मकसद अटलांटिस को भी बर्बाद करने का है। इसी के साथ साइंटिस्ट दोनों को ब्लैक ट्राइडल्स के बारे में भी बता देता है, और ये भी कि जैसे उसे छुआ जाए राइडन के मालिक गार्डेक्स की यादें दिखाई देने लगती है। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी यहाँ ब्लैक मेंटा की टीम के लिए आर्थर और उसके आर्म्स पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों भाई मिलकर बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगते हैं और उनसे काफी बुरी तरह से लड़ते हैं। तभी यहाँ ब्लैक मेंटा आ जाता है। वो भी अपना पूरा सूट पहने हुए था और वो इन दोनों से लड़ाई करने लगता है, लेकिन इस बीच और गलती से उस ब्लैक टाइडल को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे भी कॉर्डेक्स की यादें दिखाई देने लगती है। तो ये सब होने की वजह से कुछ देर के लिए और उनका लड़ाई पर से ध्यान हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लैक मेंटा उस पर हमला कर देता है और वो जवाबी हमला ना करने की वजह से काफी जख्मी हो गया। और अब ब्लैक मेंटा इस तरह दोनों से लड़ता है कि वो इन पर भारी पड़ने लगा। अब जब ये लग रहा था कि ब्लैक मेंटा दोनों को ही मार देगा, तो यहाँ पर मिल आ जाते हैं और आकर दोनों की मदद करते हैं और इन्हें निकाल कर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से काफी दूर जाने के बाद ये एक महफूज जगह पर आ जाते हैं। मीरा उन लोगों को ब्लैक डेथ के बारे में सब कुछ बता देती है। अटलांटिस को ढूंढने वाले आर्थर के डैड ने उनके पास भी एक ताकतवर ट्राइड्स था, जो अब उनके बेटे किंग आर्थर के पास है। पर किंग यानी आर्थर के डैड का एक भाई भी था, जो और कोई नहीं बल्कि कॉर्डेक्स ही था। और ये जो ब्लैक डाइडेट्स है वो उसी ने ही बनाया था। जिस तरह आर्थर की डैड किंग अटलांटिस किंगडम को चला रहे थे, वैसे कॉर्डेक्स एक दूसरे किंगडम को चला रहा था, जो कि बिल्कुल ही डार्क किंगडम था, यानी वो खतरनाक क्रिएचर मॉन्स्टर रह रहा था। लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई जब कॉर्डेक्स ने अपना असली रूप दिखाया। असल में कॉर्डेक्स चाहता था वो अटलांटिस का ऑरिकल्स चुराकर और पावरफुल बन जाए। कुछ हद तक वो ऐसा कर भी रहा था, लेकिन उसके ऐसा करने से अटलांटिस और समंदर के बाकी क्रिएचर्स मरते जा रहे थे। साथ ही अटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैल रही थी। अब इस तरह के हालात देखकर किंग आर्थर की डैड कॉर्डेक्स के खिलाफ आकर खड़े हुए और उससे ये सब करने से रोकने लगे। लेकिन कॉर्डेक्स ताकत के नशे में इस कदर पागल हो गया था कि वो अपने बड़े भाई किंग के साथ ही बगावत पर उतर आया, और ऐसा होने से उन दोनों के बीच जंग छिड़ गई। पर जंग में किंग कॉर्डेक्स को हराकर उसे कैद कर देते हैं। अब वो हमेशा के लिए वहाँ कैद रहेगा, कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। इसके लिए किंग ने अपने खून का इस्तेमाल किया, जिससे कि कॉर्डेक्स जादुई कैद में बंद हो जाए, जहां से उसका निकल पाना नामुमकिन है। आगे वो बताता है कि इस वक्त कॉर्डेक्स यादों के जरिए ब्लैक मेंटा के दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके आजाद होना चाहता है। ये सब सुनते ही आर्थर और उसकी मॉम भी सारी बात समझ जाती है, और जिस तरह किंग ने अपने खून का इस्तेमाल करके उसे कैद किया था,
अब कैद से आजाद होने के लिए उसे किंग की खानदान के किसी इंसानी खून की जरूरत होगी। जब कॉडेक्स आजाद हो सकता है, मतलब जिसके अंदर किंग का खून दौड़ रहा हो, किंग का खून उनकी शाही फैमिली के लोगों में ही हो सकता है। और ये सब सुनकर आर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लैक मैंटा के लिए सबसे आसान टारगेट उसका बेटा ही था, जिसे वो आसानी से खत्म कर सकता था। इसलिए वो फौरन अपने घर जाता है और देखता है कि वहाँ सब कुछ तबाह हो गया है। घर जल रहा था, बच्चा यहाँ से गायब है, साथ ही वहाँ एक आदमी जख्मी पड़ा है। पूछने पर आदमी बताता है कि ब्लैक मैंटा यहाँ आया था, ये सारी तबाही उसी ने मचाई और वो तुम्हारे बेटे को ले गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि आर्थर का शक बिल्कुल सही था। इसलिए अब आर्थर और उसका भाई दोनों मिलकर उसकी बेटे को बचाने के लिए जाते हैं। पर इससे पहले उसकी मॉम दोनों को समझाती है कि हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही है। इसके बाद सीधा ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर आकर वहाँ हमला कर देते हैं, लेकिन इन सब पर पहले एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे बाकी तो बच गए, लेकिन सबके सामने मीरा के डैड फंस जाते हैं। तब आर्थर का भाई जाकर उनकी मदद करता है और मॉन्स्टर के जाल से उन्हें निकाल लेता है। अंदर ब्लैक मैंटा के पास आर्थर का बेटा होता है, यहीं पर साइंटिस्ट भी था जो उस छोटे से बेटे को देखकर बचाने का सोचता है, इसलिए बच्चे को उठाकर यहाँ से भागने लगा। पर ब्लैक मैंटा जो उसे देख चुका था, साइंटिस्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और बच्चे को छीन लेता है। और अब जैसे ब्लैक मैंटा उसकी बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है जो उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। इनकी लड़ाई तो पहले काफी जोरदार हुई, लेकिन तभी यहाँ ब्लैक मैंटा आर्थर पर भारी पड़ने लगता है। इसकी वजह यह थी कि वो ब्लैक मैंटा नहीं बल्कि उसके अंदर कॉर्टेक्स था, क्योंकि वो पूरी तरह उस पर हावी हो गया था। पर इस बीच मौके का फायदा उठाकर मीरा अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उसे जाते हुए ब्लैक मैंटा देख लेता है। वो अपनी ताकत से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि ब्लैक मैंटा के वेपन्स मीरा और उसके बच्चे को लगते, आर्थर का भाई उसे बचा लेता है। लेकिन इस पर उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि जैसे और ब्लैक टेंटर्स को छूता है, कॉर्डेक्स उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने लगता है। वो उसे उसके भाई आर्थर के खिलाफ बहकाता है और ये दिखाने लगता है कि तुम्हारे भाई आर्थर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, असल में तुम ही हो जो अटलांटिस का राजा बनने के लिए लायक हो। और यही सब एल्यूजन देखकर वो आर्थर पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ आर्थर जो सारी बात समझ गया था, वो पलटकर वार नहीं करता, बल्कि अपने भाई को समझाने लगा कि होश में आओ और खुद पर काबू रखो। तब उसका भाई ऐसा ही करता है और उसने जैसे तैसे खुद पर काबू पा लिया। साथ ही उसे अपनी मॉम की बात भी याद आती है कि तुम दोनों भाई जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही है। लेकिन इसी बीच फायदा उठाकर कॉर्डेक्स खुद को आजाद करने में लग जाता है। ऐसा करने से उसके जिस्म में जान आने लगती है। ठीक उसी वक्त ब्लैक टाइडस को छोड़ दिया जाता है और अब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि कॉर्डेक्स खुद को जिंदा करके आजाद हो चुका था। और अब कॉर्डेक्स को अपने सामने देखकर आर्थर उसी की ब्लैक रॉड से उस पर हमला कर देता है। पर कॉर्डेक्स आसानी से अपने ब्लैक रॉड को पकड़ के आर्थर पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। पर उससे पहले कि आर्थर अपने वाली ट्राइडेंट्स की मदद से उसकी ब्लैक ट्राइडेंट्स को तोड़ता, तभी वो जाकर कॉर्डेक्स को जाल लगता है, जिससे आखिरकार वो भी अपनी रॉड के साथ साथ खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही वो जगह तबाह होने लगती है। धीरे धीरे करके ये सारी जगह टूटने लगती है और तभी इसके नीचे ब्लैक मैंटा भी दब जाता है। उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसके सामने मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, पर ब्लैक मैंटा इनकार कर देता है, ये कहकर कि शुक्रिया, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुमसे मदद लेने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। तो इसी वजह से ब्लैक मैंटा भी वहीं दबकर मर जाता है, जबकि आर्थर और उसके बाकी साथी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ आर्थर और उसके भाई कहता है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें अब किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। बाहरी दुनिया में आकर इस किंगडम के बारे में वो सब कुछ बता देता है। उसने ये भी कहा कि अब से हम अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे होगा कि हमारे साथ मिलकर दुनिया की भी तरक्की होगी और दुनिया को अच्छा बनाएंगे। आर्थर की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, यानी वो अटलांटिस और बाहरी दुनिया दोनों में रहता है। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।